हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डील करेंगे पार्ट थर्ड, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का। आज हम देखेंगे कि पालमपुर में प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था। बट उससे पहले याद दिला दूँ, हमने पिछले दो वीडियोस में क्या देखा है। हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने दूसरे वीडियो में पालमपुर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज गेन किए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पालमपुर में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैसे कैरी आउट की जाती थी। बट उससे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम ये प्रोडक्शन होता क्या है। तो देखो, प्रोडक्शन शब्द का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, यानी कि किसी भी चीज़ को बनाना, किसी भी चीज़ को उपजाना। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करना, गुड्स और सर्विसेज को बनाना। अब प्रोडक्शन मैम कैरी आउट क्यों किया जाता है? तो प्रोडक्शन हम इसीलिए कैरी आउट करते हैं ताकि हम उन चीज़ों को और सर्विसेज को बना सके जिनकी हमें ज़रूरत है। यानी कि हमारा प्रोडक्शन का एम क्या होता है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वी वांट। याद रखोगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार पूछता है व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन। तो आंसर वुड बी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वी वांट, यानी हमारी ज़रूरत की चीज़ों को प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन का मेन एम होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो आगे देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर नॉर्मली बात करूँ तो प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये 4 चीज़ें हैं क्या? पहला, सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है फिजिकल कैपिटल, चौथा है ह्यूमन कैपिटल। लैंड कैसे चाहिए, लेबर क्यों चाहिए, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डील करेंगे। बट अभी बस आप इतना याद कर लो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल की। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, और इन चारों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैम लैंड क्यों रिक्वायर्ड है? तो चलो इसको डिस्कस करते हैं क्यों रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त आप या तो अपने मोबाइल फ़ोन से और नहीं तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में बैठ करके इस वीडियो को देख रहे होंगे। ऑब्वियसली, तो आपका जो लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन है वो किसी ना किसी जगह तो बना होगा। अब एक बात बताओ, क्या कोई ओपन जगह पे बन गया? नहीं, वो बना होगा किसी फैक्ट्री में। अब मुझे एक बात समझाओ कि ये फैक्ट्री सेटअप कहाँ होगी? ज़मीन में। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि लैंड जो है वो मेरा फर्स्ट और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए। वैसे ही आप कहते हो कि मैम सर्विसेज में तो नहीं चाहिए, जैसे कि अमेज़न की डिलीवरी। तो बेटा, अमेज़न की डिलीवरी की अगर आप बात करो तो भले अमेज़न आपको डिलीवर करता है, लेकिन वो अपना माल किसी गोदाम में तो रखता होगा, और वो गोदाम किस में स्टैब्लिश्ड है? ज़मीन में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहली ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी आउट करने में, वो लैंड होती है। चाहे आप खेती कर रहे हो या चाहे आप टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो, कहीं भी हो, लैंड इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। और सिर्फ लैंड ही नहीं, लैंड के साथ और भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। बट ये वैरी करता है, लाइक आयरन स्टील इंडस्ट्री को वाटर चाहिए। वैसे ही कोई मेडिसिन है जो किसी प्लांट प्रोडक्ट से बनती है तो उसको फॉरेस्ट का रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी है तो उसका रॉ मटेरियल जो है वो मिनरल है। तो इस तरीके से हमारे ये बेसिक और पहले रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट होता है लेबर। अब एक बात बताओ, आपकी फैक्ट्री बनी हुई है, चलो मान लिया, ठीक है। अब वो फैक्ट्री अपने आप तो काम नहीं ना करेगा, ऑब्वियसली वहाँ पे कोई इंसान काम करेंगे। तो वो इंसान जो काम करते हैं उन्हें हम इकोनॉमिक्स में लेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबर। ठीक है, बेसिकली लेबर नहीं कहते हैं, इस जगह पे मैं डिफ्रेंशिएट कर दे रही हूँ। बुक में आपके ऐसे ही दिया हुआ है कि पीपल हु विल वर्क,
वो लेबर हो गए, बट एक्चुअली में लेबर का मतलब होता है आप जो मेहनत कर रहे हैं, यानी कि आपकी मेहनत को, आपके वर्क को लेबर कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। और हाँ, आप जो काम कर रहे हो, आप उस इंसान को जो काम करता है, पीपल हु विल वर्क, उसको लेबरर कहते हैं इकोनॉमिक्स में। याद रखोगे ये चीज़। नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना कि अरे लेबर को बुला लाओ, अरे वो वहाँ लेबर आएगा वो करेगा, तो वो हम लोग गलत बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में वो गलत है। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में लेबर का मतलब होता है तुम्हारा एनर्जी जो तुम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो। लेबरर उस पर्सन को कहते हैं जो कि काम करता है, जो अपना एनर्जी लगाता है। क्लियर है? अब वापस आते हैं थोड़ा टॉपिक में। सेकेंड रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन का है लेबर। अब लेबर भी जो होते हैं वो अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। पहले बात करते हैं ऐसे कोई सेक्टर की जहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर चाहिए। स्किल्ड मतलब जिनको वो कौशल आता है, वो चीज़ें आती हैं करनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में भी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं। कैसे? स्किल्ड जिनको टीचिंग आती है, ठीक है, तो वो हो गए स्किल्ड। दूसरे होते हैं अनस्किल्ड जिनको टीचिंग नहीं आती है। इनमें आ जाते हैं ऑफिस स्टाफ, फिर आपके जो मेड वगैरह या जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो लोग, वो हो गए अनस्किल्ड लेबर। वैसे ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें एजुकेटेड लोग चाहिए होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें अनएजुकेटेड चाहिए होते हैं। जैसे कि स्कूल में ही बात करें तो स्कूल में जितने टीचर हैं या जो ऑफिस स्टाफ हैं, जो ये सब संभालते हैं, ऑफिस वगैरह का वर्क भी संभालते हैं, ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। पर जो मेड वगैरह होते हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, प्यून वगैरह, वो अनएजुकेटेड होते हैं। क्लियर है? डिवीजन समझ में आ गया? स्किल, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आपको वो कला आनी चाहिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अनस्किल्ड, उसके लिए कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके वैसे ही एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड हो गया। कुछ कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहाँ पे पढ़े लिखे की ज़रूरत होती है, और कुछ जॉब ऐसे हैं जहाँ पर पे एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, जो कि है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल मतलब कि जो टैंजिबल हो, जिनको हम देख सकते हैं। कैपिटल, तो कैपिटल वो चीज़ को कहा जाता है जो कि इनपुट होता है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों को यूज़ करके हम प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, उन्हें हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल कैपिटल। अब आपके जो फिजिकल कैपिटल हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक फिक्स्ड, जैसा बोल रहा है नहीं वैसे ही, वो फिक्स्ड है, एक बार लगा दिया तो लगा दिया, अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ज़मीन, एक बार आपने ज़मीन खरीद ली तो वो ज़मीन आपकी है, अब आपको हर बार प्रोडक्शन के लिए ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही एक ऐसा फैक्टर होता है, कैपिटल होता है, जो कि वर्किंग कैपिटल कहलाता है, मतलब कि टाइम टू टाइम हमें उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे कि रॉ मटेरियल तो बार बार ख़त्म होगा, एक बार रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन हुआ ख़त्म तो फिर रॉ मटेरियल लाना होगा, तो वो हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। चलो एक बार इसे डिटेल में देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में जो भी आपके टूल्स हो गए, मशीन हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, ये सब तो आपने एक बार खरीद लिया। जैसे कि मान लीजिए वॉच की फैक्ट्री है, अब उस वॉच को बनाने के लिए जो मशीनें चाहिए वो तो उन्होंने एक बार खरीद ली। अब उन्होंने वो बिल्डिंग भी खरीद लिया जिस बिल्डिंग में वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करते, तो वो उनका लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, वो लंबे समय तक उसको यूज़ कर सकते हैं। वहीं वर्किंग कैपिटल में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि रॉ मटेरियल और मनी, जिनकी ज़रूरत मुझे बार बार पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल आपका बार बार ख़त्म होगा, ठीक है, और इनकी ज़रूरत जो है हमें हर वक्त पड़ेगी। इसको ऐसे समझो, अपने घर पे एग्जाम्पल लो, ठीक है, प्रोडक्शन से तो ये नहीं जुड़ा हुआ है, बट फिर भी मान लो कि कुकिंग के लिए गैस आपने एक बार खरीद ली, उसकी तो आपको ज़रूरत बार बार नहीं पड़ती है। आई मीन टू से गैस स्टोव, उसकी ज़रूरत तो बार बार नहीं पड़ेगी, बट उस गैस स्टोव में बनाने के लिए क्या, जो भी आप वेजिटेबल बना रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसकी रॉ मटेरियल तो आपको बार बार चाहिए होगी, और उनको खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? मनी चाहिए होगा। तो डिफ्रेंशिएट हो गया, जो एक बार आपने खरीद लिया और जो आपके पास लंबे समय तक खरीदा गया है वो है फिक्स्ड कैपिटल। और वही जिस इनपुट का रिक्वायरमेंट हमें बार बार पड़ता है, बार बार खरीदना पड़ता है, वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। अब नेक्स्ट आते हैं आखिरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने पीछे 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। अब एक बात आप बताओ, ये लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, इनको इस्तेमाल कौन करता है?
ऑब्वियसली ये ह्यूमन बीइंग ही है जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो रिस्क उठाते हैं, और रिस्क उठा करके ये जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल है, इन तीनों को एक जगह लाते हैं और उसको प्रॉपरली वर्कआउट करवाते हैं ताकि प्रोडक्शन को कैरी किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लो रिलायंस कंपनी, ठीक है, हमारे जो अंबानी जी हैं वो क्या किए, ज़मीन लिए जहाँ पे उनकी फैक्ट्री, उनका ऑफिस सेटअप किया गया, ओके। उसके बाद उसके अंदर वो लेबर अपॉइंट किए जो कि उनके लिए काम कर रहे हैं, और उसके बाद उसमें मशीनें वो लगवाएं, साथ ही साथ उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि पैसे लगा रहे हैं। तो आखिर इन सबको एक जगह ला करके उनसे प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन कैरी आउट करवा रहा है? एक इंसान ही करवा रहा है। तो यही इंसान जो है वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। हमेशा याद रखोगे ये इंसान ही है जो अपने नॉलेज और स्किल को यूज़ करके किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिव बनाता है। तो इसीलिए आजकल हम एक और कैपिटल को पढ़ते हैं और वो है ह्यूमन कैपिटल। इनफैक्ट आने वाले चैप्टर्स में हम इस टॉपिक पे पूरा एक चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये थे आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को पॉसिबल बनाते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है। मैंने आज क्या पढ़ाया? आज मैंने सबसे पहले डील किया प्रोडक्शन क्या है, फिर मैंने बताया है कि प्रोडक्शन का एम क्या होता है, जिसमें हमने जाना कि प्रोडक्शन का एम होता है वैसी गुड सर्विस प्रोड्यूस करना जिनकी हमें ज़रूरत होती है। फिर हमने जाना कि प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जिनमें हमने 4 चीज़ों के बारे जाना, वो थे लैंड, लेबर, कैपिटल, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। इन चारों के बारे में जाना। अब उसमें हमने देखा कि लैंड पहला रिक्वायरमेंट है, फिर हमने जाना कि लेबर भी क्लासिफाइड होते हैं इसमें स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, एजुकेटेड लेबर और अनएजुकेटेड लेबर। फिर हमने देखा फिजिकल कैपिटल 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो होता है आपका फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। और फिर हमने जाना कि ये 3 कैपिटल को एक साथ लाता कौन है? ह्यूमन कैपिटल। तो ये 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए काफ़ी था इतना। होपफुली जितना समझाया है आपको क्लियर हो गया है। हाउएवर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर टुडे दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंड या अगर ऐसे ही वीडियोज़ चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।